हेलो स्टूडेंट्स, हमने वार हमदर्द हास्य व्यंग्यात्मक निबंध में अब तक पढ़ा कि एक सड़क दुर्घटना में लेखक की टांग टूटने की वजह से उन्हें सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में रखा गया। अपनी टांग से ज़्यादा फिक्र लेखक को हमदर्दी जताने वालों की हुई, जो वक्त बेवक्त मिलने आते, जिससे लेखक का आराम हराम हो गया। कई लोग बस औपचारिकता निभाने के लिए अपनी सूरत दिखाने आते हैं। लेखक के ऑफिस के बड़े बाबू भी लेखक को सिर्फ अपनी सूरत दिखाने आए थे। चलिए आगे का पाठ पढ़ते हैं। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। फुर्सत से का अर्थ है सभी कामों से निपट कर। यानी जो पड़ोसी होते हैं या मोहल्ले वाले, वे अपने सभी कामों को निपटा कर आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। लेखक के मोहल्ले वाली सोनाबाई जब अपने 4 बच्चों के साथ आई तो लेखक को लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी, क्योंकि लेखक सोनाबाई के बच्चों की हरकतों को जानता था कि वे बच्चे बहुत ही शरारती हैं। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। सोनाबाई के चारों बच्चे बदमाश थे, जो अस्पताल में आकर लेखक को परेशान करने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। एक लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी और एक लड़का लेखक की टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। इस प्रकार ये बच्चे लेखक को बहुत ही तंग करने लगे। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। दवा गई, समझो बीमारी गई। इस प्रकार के लोग होते हैं जिसने नुकसान भी किया और नुकसान से बचने के लिए कितना अच्छा रास्ता भी बताया। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया। 2 घंटे तक वह सब बच्चे लेखक को परेशान करते रहे। 2 घंटे के बाद सोनाबाई यह कहकर गई कि फिर आऊँगी। लेखक भीतर तक काँप गए कि फिर आएगी और कितना तंग करेंगे। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गाँव से मिलने आते हैं। वे तो दिखावे की हद ही पार कर देते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। हे, अच्छा भाई, माफ़ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। ऐसे में एक दिन एक व्यक्ति टैक्सी से आया और सीधा लेखक की छाती पर सर रखकर रोने लगा। जब रोना कुछ कम हुआ तो लेखक से आंख मिली तो वह चुप हो गया, क्योंकि दूसरे कमरे में उसका रिश्तेदार गुप्ता जी था, जो कार दुर्घटना में ही घायल हुआ था। वो उसे देखने आया था। वो रोते हुए आया और हंसते हुए चला गया। अब वही रोने का दिखावा करने वाली आवाज़ लेखक को पड़ोस के कमरे से आने लगी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। जिस टैक्सी से वो आया था, उस टैक्सी का किराया लेखक की पत्नी ने यह सोच कर दे दिया कि शायद वह
लेखक का करीबी मित्र या रिश्तेदार होगा, क्योंकि वह जब आया तब बहुत रो रहा था। लेखक को उस आदमी से ज़्यादा गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार इस पाठ का अंतिम भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।